हमारे दोनों हाथ परस्पर मिलकर के सटकर एक हो जाते हैं, उस समय ये दो होते हुए धारण कर रखे हैं, वे भी व्यवधान अवासनीय हैं। वस्त्र का व्यवधान लज्जा निवारण के लिए अपेक्षित होता है, और लज्जा दूसरों से होती है। यहाँ तो प्रेमी और प्रियतम एक प्राण हो चुके हैं, भला अपने से कोई भिन्न होवे तो लज्जा होती है। एकांत कमरे में यदि अपने सिवा कोई दूसरा न हो तो लज्जा निवारण के लिए वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं होती। इसी जीव मिलने में द्वेष का अभाव मिट चुका है, दूसरों की ही दृष्टि में भेद प्रतीत होता है। इस मिलन में तो आभूषण भी दूषण जान पड़ते हैं। यहाँ परस्पर मान, सम्मान, आदर, सत्कार का भी कोई व्यवहार नहीं है। जहाँ पूर्ण रूप से प्रेम है, वहाँ आदर सत्कार तो एक विघ्न है। क्या कोई स्वयं ही अपना आदर करता है? ये स्थिति गोपियों के प्रेम का फल है। इस स्थिति के वहाँ शोक, मोह, भय आदि का नामो निशान भी नहीं रहता। यहाँ तो देखने मात्र की भिन्नता होते हुए भी वास्तव के बीच के मां पूर्ण एकत्व है। अनन्य प्रेमी का ऊपर व्यवहार चाहे जैसा हो, भीतर से वह एक निष्ठ है, भगवान में है। इसलिए वहाँ भगवान ने नित्य स्थित गीता में भी कहा है। गीता अध्याय 6 श्लोक 31 में सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वमासितो सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थ, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूतों के मां आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कछु है ही नहीं। ये द्वैत और अद्वैत, भेद और अभेद से विलक्षण अनिर्वचनीय स्थिति है। भगवान के इस अनन्य प्रेम को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इसी की प्राप्ति के मां जन्म और जीवन का सार्थकता है। प्रेम का जो विषय है ये बहुत ही विलक्षण है। हर एक मनुष्य को इसके लिए अपने प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। प्रेम करना तो हम लोग जानते हैं, जैसे संसार के विषय भोगों से प्रेम करते हैं, ऐश्वर्य से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम करते हैं, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के मां प्रेम करते हैं। इन सब से प्रेम को बटोर करके केवल एक परमात्मा के मां निष्काम भाव से अनन्य प्रेम करना चाहिए। प्रेम का वास्तविक वर्णन तो हो ही नहीं सकता। प्रेम जीवन को प्रेममय बना देता है। प्रेम के विषय का जो आनंद है वो अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रेम के मां जब मनुष्य मगन हो जाता है तो रोमांच, आश्रुपात और कंपा आदि तो उसके बाद लक्षण है, और भीतर के रस प्रवाह को कोई कह भी नहीं सकता कि कैसा है। वह धारा तो उमड़ी हुई आती रहती है और हृदय को प्लावित कर डालती है। पुस्तकों में प्रेमियों की कथा पढ़ते हैं
किंतु सच्चे प्रेमी का दर्शन तो आज होना दुर्लभ ही है। परमात्मा का सच्चा प्रेमी एक ही व्यक्ति करोड़ों जीवों को पवित्र कर सकता है। बरसते हुए मेघ जिधर से निकलते हैं उधर के ही धरा को तर कर देते हैं। इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेम की वर्षा से यावत चराचर को तर कर देता है। प्रेमी के दर्शन मात्र से ही हृदय तर हो जाता है और लहलाता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मोरे मन प्रभु ऐसे विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि शांत समीरा। समुद्र से जल लेकर के मेघ उसे बरसाते हैं और वह बड़ा ही उपकारी होता है। भगवान समुद्र हैं और संत मेघ। भगवान से ही प्रेम लेकर के संत संसार पर प्रेम बरसाते हैं। और जिस प्रकार से थी मेघ जल नदियों नालों से होकर के पृथ्वी को उर्वरा बनाते हुए समुद्र के मां प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार से संत भी प्रेम की वर्षा करके अंत के मां प्रभु के प्रेम को प्रभु में ही समर्पित कर देते हैं। प्रभु चंदन के वृक्ष हैं और संत ऐसो बयार यानी वायु है। जिस प्रकार से थी हवा चंदन की सुगंधी को लेकर के फैला देती है, उसी प्रकार संत भी प्रभु की दिव्य गंध को प्रवासित करते रहते हैं। संत को देख कर के प्रभु की स्मृति आती है, अतः संत प्रभु के स्वरूप ही हैं। जैसे पपैया और किसान तो केवल मेघ के ही आश्रित हैं, इसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष भी केवल संतों के ही आश्रय रहते हैं। प्रेमी के वाणी और नेत्र आदि में प्रेम की वर्षा होती रहती है। उसका मार्ग प्रेम से पूर्ण होता है। वह जहाँ जाता है वहाँ के कण कण के मां हवा में धूलि में उसके स्पर्श के कारण प्रेम ही प्रेम दृष्टि गोचर होता है। उसका स्पर्श ही प्रेम में होता है, स्नेह से ओतप्रोत होता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये प्रेम कैसे प्राप्त हो। इस संबंध में गोपीजनों ने कहा है, भगवत प्रेमियों के संग से ये प्रेम उत्पन्न होता है। और तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, वीना सत संगन हरि कथा ते बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग सियाव रामचंद्र की जय। किंतु शोक है हम लोगों का प्रेम तो कंचन कामनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठान हो रहा है। हम तो सच्चे प्रेम के लिए हृदय में कभी कामना ही नहीं करते। जब तक प्रेम के लिए हृदय तरस नहीं जाता है, व्याकुल नहीं होता है, तब तक प्रेम की प्राप्ति हो भी कैसे सकती है। अभी तो हम लोगों का कामी मन नारी प्रेम में ही
आनंद की उपलब्धि करता रहता है। अभी तो हम लोगों का लोभी चित्त कांचन की प्राप्ति में ही यानी धन की प्राप्ति में ही पागल है। अभी तो हम लोगों का चंचल चित्त मान बढ़ाई के पीछे मारा मारा फिर रहा है। जब तक हम लोगों का ये काम और लोभ सब और से सिमट करके एकमात्र प्रभु के प्रति नहीं हो जाता, तब तक हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त भी कैसे कर सकते हैं। प्रेमी मूक रहते हुए भी भाषण देता है, मानो उसका अंग अंग बोलता है, ऐसी प्रतीति होती है। उसके सभी अवयवों में मानो एक शुद्ध संकेत, एक निर्मल ध्वनि निकलती है। यानी उसके दर्शन भाषण वार्तालाप से प्रेम जो तो उछलता हुआ दिखता है। प्रेमी उपदेश देने नहीं जाता, वे क्या बोले कैसे बोले। गोपियों ने प्रेम की शिक्षा किसे और कब दी थी, भरती ने भक्ति का उपदेश कब और किसे दिया था, उसके चरित्र उपदेश देते रहते हैं और देते ही रहेंगे। प्रेम में जिस अनन्यता आत्म समर्पण की सराहना की गई है, उसकी सजीव मूर्ति गोपियां है। इसी प्रकार से रामायण में उसके प्राण स्वरूप प्रेम मूर्ति श्री भरतजी है। इसी प्रकार से जगत जननी सीता और लक्ष्मण का प्रेम भी सराहनीय है। ये हमारा शरीर ही क्षेत्र है और इसी खेत के वहाँ कर्म रूपी जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल उपजेगा। बीज तो परमात्मा का प्रेम पूर्वक ध्यान सहित जप है, परंतु जल के बिना ये बीज उग नहीं सकता। वह जल है हरि कथा और हरि कृपा। खेत में गेहूं बोने से गेहूं, आम बोने से आम और राम बोने से राम ही निपजेगा। हम प्रेम पूर्वक भगवान के ध्यान और जप का बीज बोएंगे तो फल रूप के बीज के वहाँ हमें प्रेम में भगवान ही मिलेंगे। प्रेम में भगवान का साक्षात्कार ही इस बीज का फल है। साधारण बीज तो धूली में पड़ कर के नष्ट भी हो जाता है, परंतु निष्काम राम नाम का वह अमर बीज कभी नष्ट नहीं होता। जल है हरि कथा और हरि कृपा, जो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। उस हरि कथा और हरि कृपा से ही हरि में विशुद्ध और अनन्य प्रेम होता है। अतः प्रेम की प्राप्ति का उपाय सत्संग सबसे बढ़कर के है। प्रभु में हमारा प्रेम कैसे हो, श्री राम का उदाहरण लीजिए। भगवान श्री राम लता पता से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है? गोपियों को देखिए, वे बन बन के वहां श्री कृष्ण पुकार करके अपने हृदय धन को खोज रही है। जितनी अधिक तीव्र उत्कंठा प्रेम में होती है, उतना ही शीघ्र प्रेम में ईश्वर तो मिलते हैं। भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले, ये भाव जागृत रहने पर ही भगवान जल्दी से जल्दी मिलते हैं। ये लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेम में मिलने का मूल कारण है और प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। प्रभु का रहस्य प्रभाव जानने से ही प्रेम होता है। थोड़ा सा भी प्रभु का रहस्य जानने पर हम उसके बिना एक क्षण भर भी नहीं रह सकते। पपैया मेघ को देख करके आतुर होकर के विवल हो उठता है, ठीक उसी प्रकार हमें प्रभु के लिए पागल हो जाना चाहिए। हमें एक एक पल उसके बिना ऐसे हो जाना चाहिए। मछली का जल में, पपैये का मेघ में, चकोर का चंद्रमा में,
जैसा प्रेम है वैसा ही हमारा प्रेम प्रभु में होना चाहिए। एक पल भी उसके बिना चैन न मिले, शांति न मिले, ऐसा प्रेम में संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। चंदन के वृक्ष की गंध को लेकर के वायु समस्त वृक्षों को चंदन में बना देता है। बनाने वाली तो गंध ही है, परंतु वायु के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार संत लोग आनंदमय के आनंद की वर्षा कर विश्व को आनंदमय कर देते हैं। प्रेमी और आनंद के समुद्र को उमड़ा देते हैं। गौरांग महाप्रभु जिस पथ से निकलते थे, प्रेम का प्रवाह वहाँ बहा देते थे। गोस्वामी जी की लेखनी में इतना अमृत भरा हुआ है, पर ऐसी प्रीति और ऐसे संतों का दर्शन होना भी प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। प्रभु की कृपा तो सब पर पूर्ण है ही, किंतु पात्र के बिना वह कृपा फलवती नहीं होती। शरणागत भक्त ही प्रभु की ऐसी कृपा के पात्र हैं। अतएव हमें सर्वतो भाव से भी भगवान की शरण होना चाहिए, सर्वथा उसका आश्रित बन करके रहना चाहिए। सब प्रकार से उसके चरणों के बीच के में अपने को सौंप देना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, गीता अध्याय 18 श्लोक 22 में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसका अर्थ, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मन से, वाणी से, कर्म से शरण होना चाहिए, तभी संपूर्ण शरण समझ जाती है। यानी उस परमेश्वर को मन से भी पकड़ना चाहिए और कर्म से भी पकड़ना चाहिए। उसके लिए आपको उपाय बतलाए जाते हैं। उसके किए हुए विधान में प्रसन्न रहना, उसके नाम, रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन करना मन से पकड़ना है। नामोच्चारण करना, गुणगान करना वाणी से पकड़ना है। उसकी आज्ञा के अनुसार चलना कर्म से यानी क्रियाओं से पकड़ना है। और उसे मन को पकड़ने के विषय में खलासा कहते हैं। मन से प्रभु को पकड़ना क्या है बतलाते हैं। क्या भक्त प्रभु के प्रत्येक विधान के मां दया का दर्शन करता रहता है। प्रभु दया और न्याय के समुद्र हैं। परम प्रेमी और सच्चे समुद्र तो केवल वही हैं। उनकी दया में न्याय और न्याय में दया ओतप्रोत है। सब कुछ प्रभु का पुरस्कार ही है। मृत्यु भी उनकी दया का ही एक चिन्ह है। देखिए, मयूरध्वज राजा का पुत्र कितना प्रसन्न हुआ जब उसने ये जाना कि उसको चीर करके उसका मांस श्री कृष्ण के सिंह को परोसा जाएगा। भक्त तो मृत्यु को भी प्रभु का प्रसाद मान करके प्रेम से मृत्यु को लगाता है, प्रेम से मृत्यु को गले लगाता है। वह उसे ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार समझ करके उसमें आनंद और कल्याण मानता है। प्रभु तो बहुरूपीय के रूप में सर्वत्र सर्वदा हमारे आसपास भीतर बाहर गुप्त रूप से विचरते रहते हैं। जो प्रभु के तत्व को जान जाता है वह सर्वत्र प्रभु की दया ही दया का दर्शन करता है। इस प्रकार
शरण चले जाने पर सभी विधानों के वहाँ आनंद ही आनंद मिलते रहता है। प्राणाधार की लात खाने के वहाँ एक अपूर्व आनंद है, उसमें प्यार से भी अधिक मिठास है। दिलबर की युवतियों के वहाँ भी एक अपूर्व रस है। अब दूसरी बात कहते हैं, दीवार पर या हृदय पर या प्रभु की मूर्ति पर मन से प्रभु के नाम को लिख करके चिंतन करना या मन से जप करना प्रभु के नाम का चिंतन है। तीसरी बात, सच्चिदानंद रूप में परमेश्वर का सर्वत्र आकाश की भांति नित्य निरंतर चिंतन करना, निराकार स्वरूप का चिंतन करना, वे विज्ञान घन परमात्मा ही अपनी योग माया से तेजों में दिव्य विग्रह को देवता मनुष्य आदि की आकृति के मां धारण करते हैं। ऐसा समझ के उनकी दिव्य माधुरी मूर्ति का चिंतन करना, प्रभु के साकार स्वरूप का चिंतन करना, जैसे निर्मल आकाश के मां परमाणु रूप में एक बादल बूंद और ओलों के रूप में रहने वाले जल को जो जल समझता है वही जल के सारे तत्वों को जान लेता है, वैसे ही निराकार और साकार मिलकर के ही प्रभु का समग्र रूप होता है। इस तत्व को भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में विस्तार से बतलाया है। इसी रहस्य को समझ करके ही प्रभु का चिंतन करना, असली चिंतन करना है। चौथी बात, प्रभु सारे सात्विक गुणों के समुद्र हैं, उनमें क्षमा, दया, शांति, समता, सरलता, उदारता, पवित्रता अपरिमित हैं। वे ज्ञान, वैराग, तेज, ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। सारे संसार के जीवों में जो दया और प्रेम दिखते हैं वह सब मिलकर के प्रेम में दया सागर की दया और प्रेम के एक बूंद के समान भी नहीं है। सारे संसार का तेज ज्ञान इकट्ठा किया जावे तो भी उस तेजों में ज्ञान स्वरूप परमात्मा के तेज के एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार उनके सारे गुणों की आलोचना करना, उनके गुणों का चिंतन करना है। पांचवी बात, प्रभु ने दशरथ के यहाँ मनुष्य आकृति के मां प्रकट होकर के भाइयों के साथ नीति और प्रेम का व्यवहार करके नीति और प्रेम की शिक्षा दी। माता पिता की आज्ञा का पालन करके सेवा भाव सिखलाया, दुष्टों को दंड दिया तथा ऋषि और मुनि और साधुओं का उद्धार किया। बड़े त्याग और सुदृढ़ता के साथ प्रजा का पालन किया। यज्ञ, दान, तप, सेवा, व्रत, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि सदाचारों का दृढ़ता से करके हम लोगों को दिखलाया। इस प्रकार उनके पवित्र चरित्रों का अवलोकन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना है और मन से उस प्रभु को पकड़ना है। अब वाणी से प्रभु को किस प्रकार से पकड़ना चाहिए वो बात बतलाई जाती है। प्रभु के नाम एक मंत्र का जाप, प्रभु के गुण और स्तोत्रों का पठन पाठन, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, प्रभु के नाम रूप गुण प्रेम और प्रभाव का विस्तार पूर्वक उसके भक्तों के मां वर्णन करना, परस्पर भगवत विषय की ही चर्चा करना, विनय पूर्वक सत्य प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रभु के अनुकूल वाणी का व्यवहार करना है वह वाणी के द्वारा प्रभु को पकड़ना है। अब कर्म से प्रभु को किस प्रकार पकड़ना चाहिए वो बतलाते हैं। प्रभु की इच्छा एवं आज्ञा अनुसार निस्वार्थ भाव से केवल प्रभु के ही लिए कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। जैसे पतिव्रता स्त्री
पति की आज्ञा के अनुसार ही काम करती है, वैसे ही प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम करना। बंदर अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, मदारी को प्रसन्न करने के लिए जैसा नाच वे नचावे वैसा ही नाचता है। बाजीगर तो माने बाजीगर को खुश करने के लिए ही बंदर नाचता है, कूदता है, खेलता है और कौतूहल करता है। हम भी तो अपने बाजीगर के हाथ के बंदर ही हैं। फिर वे जिस प्रकार से प्रसन्न हो वही नाच हमें प्रिय होना चाहिए और उसी प्रकार से नाचना चाहिए। फलतः वे जो चतुर चिंतामणि के चरणों पर चढ़े, जीवन तो वही जो प्रभु के चरणों में चढ़ जाए। कपड़े की चादर को जिस प्रकार से मालिक चाहे ओढ़े और चाहे बिछावे और चाहे फाड़ दे, चाहे जला दे, चादर हर प्रकार से तैयार है। ठीक उसी प्रकार से भक्त को भी तैयार होना चाहिए। चाहे प्रभु भक्त को तारे चाहे मारे, वह जिस प्रकार चाहे रखे, चाहे उसको नष्ट कर डाले, जैसे चाहे वैसे ही रखे। भक्त को तो हर क्रिया के मालिक का प्यारा बनना चाहिए। हम तो प्रभु के हाथ की केवल कठपुतली हों, वह चाहे जैसा नाच नचावे। मालिक की इच्छा में ही हमारी इच्छा और प्रसन्नता रहनी चाहिए। ये हमारा परम धर्म है। प्रकार भगवान की शरण होने से भगवान के मां विशुद्ध प्रेम होता है। वह विशुद्ध प्रेम प्रभु की अनंत शरण होने से ही प्राप्त होता है। अतएव अनंत शरण होकर के जाना ही हमारा परम कर्तव्य है। अतएव हम लोगों को संसार के सारे पदार्थों को लात मार करके प्रभु की शरण में जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा आदि से भी वृत्तियां हटा लेनी चाहिए। ये अपार संसार एक अथाह सागर है। इससे पार जाने के वास्ते हमको प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए और एकमात्र भगवान की शरण होना ही सबसे उत्तम उपाय है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। आज ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी संवत 2010 तारीख 9 जून 1953 मंगलवार को सायंकाल करीब 3 बजे ऋषिकेश में गीता भवन के हॉल में श्री जयदयाल जी गोविंदका ने भगवान के अनन्य और विशुद्ध प्रेम के विषय में यह भाषण दिया।